से प्लेटफॉर्म का 22 नंबर सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। 6 to 8 साइंस का बोल रहा है कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो आवेशित कण होते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कणों से मुड़ जाए तो यह घटना कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना अपवर्तन और परावर्तन कहलाता है। इनमें से कोई नहीं होगा। 113 नंबर बोल रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों दुगना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। और 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि चित्र में विभिन्न पदार्थों के बने 3 तारों के विकृति तनाव वक्र दिखाया गया है। PQR तारों की प्रत्यास्थ सीमाएं हैं चित्र अनुसार। बोल रहा है कि इसमें चित्र अनुसार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कैट। आर तार का तनन शक्ति अधिक होगी। बोल रहा है 115 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उसके लंबाई के समानुपाती होता है। 116 नंबर बोल रहा है कि 12 वोल्ट के एक बल्ब जो है एक कुंडली एक तथा बल्ब 12 वोल्ट के दृष्ट धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब एक गर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वही रहता है, बदलता नहीं है। अक्रिय प्रक्रम में गैस का आंतरिक ऊर्जा क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। 118 नंबर, बर्फ की तुलना में हिम अधिक उष्मारोधी हैं क्योंकि हिम के छिद्र में वायु भरी रहती है। 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। इसमें से 2 आंसर होगा, वेबर प्रति मीटर और न्यूटन एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स का बोल रहा है। 120 नंबर, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र से के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो वृत्ताकार पथ होगा। और 121 नंबर बोल रहा है कि एक पिंड द्रव में तैर रहा है। यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोड़ी गई स्थिति में रहेगा। और 122 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के लिए PN जंक्शन की उत्क्रमण संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोगुना वृद्धि हो जाएगा। 123 नंबर, रेडियम की अर्धवायु 1580 वर्ष है। कितने वर्ष उपरांत 1/16 भाग अवशेष रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 63-20 वर्ष। यहाँ से देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। संयोजकता संख्या इसकी कितनी होगी? तो संयोजकता होगा इसका +2। और 125 नंबर, अभिक्रिया बोल रहा है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल्स का। तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन के नाम से जाना जाता है। 17वें ग्रुप का तत्व है ये सब। और 92X 238 ए के स्थान पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 144। न्यूट्रॉनों की संख्या 144 होगा। FeCuSO4 और FeSO4 + Cu दी गई अभिक्रिया खाली स्थान एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? या इसका आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 129 नंबर बोल रहा है कि कौन से यौगिक में Mn मैग्नीज
की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका KMNO4 में। और CO2 के 1 मोल में होते हैं, तो 1 मोल में कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट कहलाता है। 132 नंबर आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, तो एक वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। और 133 नंबर लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो जल गैस प्राप्त होता है। 134 नंबर क्वेश्चन धातु क्रम में अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त गालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा गालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और 135 नंबर बोल रहा है कि कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सी धातु उच्च तापमान के साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है, तो चांदी। और 136 नंबर अम्लराज में घुलने पर स्वर्ण देता है, क्या देता है, तो औरस क्लोराइड देता है, औरस क्लोराइड। और शर्करा में किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है, तो मुख्य यौगिक एथिल एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। विषाणु होते हैं, एक पूर्ण परजीवी होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। ब्रायोफाइट जल पर निर्भर होते हैं क्योंकि जल द्वारा स्पर्म जो होता है और ऑर्किगोनियम के अंड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ पौधों की जड़ों उपजी एवं पत्तियों खाली स्थान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों की विकसित होती है, तो क्या हो जाएगा, तो वनस्पति प्रचार हो जाएगा। 142 नंबर बोल रहा है कि बहुअंडपी वियुक्तांडपी जयांकिता किस किस्म के फल प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुच्छेदार होगा। और 143 नंबर बोल रहा है कि कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाचक एंजाइम नहीं है, तो सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेट। 144 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। बोल रहा है कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त बोल रहा है कोशिका का निर्माण होमोपोएसिस कहलाता है। और ये बोल रहा है कि किसी जहरीले पदार्थ का विसरण या निराकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय। 1 और 2 दोनों गुर्दे के कार्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मछली 145 में मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है, तो मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों में काम करता है। 146 नंबर बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग होता है, वर्टेब्रा, तो ये हो जाएगा रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। 147 नंबर अंतर्ग्रंथन बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 147 का कैट, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक। और यहाँ से 148 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय। बोल रहा है कि द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इसे ही
इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 149 नंबर बोल रहा है कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमाटोस्टैटिन। और 150 नंबर बोल रहा है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन होता है वह हो जाएगा एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना।